गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण हम पढ़ रहे थे, आज भी हम वही पढ़ेंगे। बेटा खाद्य जाल के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, फूड चेन के बारे में पढ़ा था, यानी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। तो जाल श्रृंखला का मतलब होता है चेन, लाइन से, ठीक है। जाल का मतलब आप समझ गए होंगे, जाल का मतलब तो भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शंखावित होते हैं तथा एक जाल बनाते हैं। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। देखिए हमने लास्ट क्या सीखा था, खाद्य श्रृंखला में क्या था कि भाई ये कोई चीज़ है या कोई जानवर है, इसको ये खा रहा है और इसको तीसरा खा रहा है, तो ये सीधी चेन थी, तो इसको हम खाद्य श्रृंखला बोल रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पक्षी है या ये जो जानवर है, इसको कोई और भी खा रहा है और कोई और तीसरा भी खा रहा है, तो ये क्या, और इसको ये खा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और इसको ये भी खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाल की तरह हो जाएगा। और एक जो जीव है उसको एक या दो से ज़्यादा जीव खा सकते हैं, तो इसलिए इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, आप यहाँ से समझ जाएंगे भाई इसको ये खा रहा है, इसको ये, जैसे सांप है, सांप इसको खा रहा है, मेंढक को खा रहा है, लेकिन सांप को मोर भी खा रहा है ना, और ये गिद्ध भी खा रहा है, तो इस वजह से। चलिए हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब देखिए हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं ना जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसका असर हम पे पड़ेगा, और हम जो चीज़ें करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, उसका प्रभाव एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण पे पड़ेगा। मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं का उत्पन्न करते हैं। देखिए प्रदूषण आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये प्रदूषण हमारी वजह से ही होता है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। और वन उन्मूलन मतलब जो पेड़ों को काट पीट के हटा देते हैं, तो उसको वन उन्मूलन कहते हैं। हमें दो प्रमुख पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, ओजोन परत का ह्रास और कचरा निपटारा। ओजोन परत जो है आपने सुनी होगी, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे पर्यावरण में होती है ओजोन परत, उसका ह्रास मतलब वो हट रही है, खराब हो रही है। और कचरा निपटारा, कचरा को कैसे निपटाया जा सकता है। इस कार्यपत्र में हम सबसे पहले ओजोन परत के ह्रास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके ऊपर ये होती है ओजोन की परत। अब क्या होता है, जो सूर्य है, सूरज से किरणें आती हैं, रोशनी आती है, तो सूरज से जो किरणें आती हैं उसमें होती हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये जो ओजोन परत होती है, ये क्या करती है, यह इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और यहीं से इसको वापस भेज देती है, तो हम बच जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है, यानी कि जो लेयर है धीरे धीरे हट रही है, तो इसकी जो किरणें हैं सीधे हमारी पृथ्वी पे आएंगी, तो डायरेक्ट हमें मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं हम, यहाँ लिखा होगा आगे। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है, सबसे ऊपरी परत हमारी समताप मंडल होती है, आपने पढ़ा होगा मंडल, ठीक है। उसमें ये यही है कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक नहीं पहुंचने देती है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं O2 अणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है उसको O2 से लिखते हैं, तो अल्ट्रावायलेट विकिरण जो आती हैं उसको तोड़ देती हैं, अलग अलग कर देती हैं, O और O अलग हो गया। अब ये जो सिंगल O है ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, O2 के साथ मिल जाता है, और ये मिलके क्या बना देता है, O3 को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन परत का ह्रास कैसे हो रहा है, जो ओजोन परत है इसके ह्रास का मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये एक गैस होती है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है, जिसका उपयोग फ्रिज AC में होता है, AC और फ्रिज में CFC का यूज़ होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसको UNEP कहते हैं, में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को ये पता नहीं बेटा हिंदी में लिखा है, शायद 1896 कुछ ऐसा है, के इस स्तर तक सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जितने भी देश हैं वो जो CFC का स्तर है उसको आप लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। पूरे विश्व में अब तक सभी AC और फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC मुक्त उपकरण बनाएं, यानी कि जो वो AC फ्रिज ये सब बनाते हैं जिसमें CFC का यूज़ होता है, उसमें CFC का यूज़ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्या है, यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है, तो आप ओजोन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने भी आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। बेटा देखिए फर्स्ट का आंसर, ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है, इसका आणविक सूत्र O3 होता है, ये O है और नीचे लिखिएगा 3। ठीक है, यह वायुमंडल में उच्च स्तर पर मौजूद होती है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों को प्रभाव से रक्षा करती हैं। यह जीवों की स्वस्थ हानि जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों के नाश आदि से रक्षा करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमें फ़ायदा करती हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन है CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए CFC का आप पूरा नाम लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ से लिखेंगे आप सेकंड का आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और UNEP का ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये बेटा ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म हो गई। थर्ड देखते हैं, ओजोन परत द्वारा कौन सा विकर्ण अवशोषित किया जाता है। तो बेटा यहाँ आएगा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, ये अवशोषित करती है। फिर है फोर्थ, वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओजोन निर्माण यहाँ से, ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।